अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एनआरसी और सीएए के ताल्लुक से कुली कुतुब शाह ग्राउंड में एक आलीशान जलसा किया गया है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और सलीम साहब ने शानदार तकरीर की और केसीआर को और यहाँ की क़यादत को बहुत कुछ कहा और हकीकत आवाम को बताई, क्योंकि हैदराबाद को शाहीन बाग बना सकते थे, लेकिन केसीआर की दोस्ती की वजह से यहाँ की क़यादत ने नहीं बनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। निकल के कांग्रेस को डस रहे हैं, इतना दूध पिलाया, इतना ताकतवर बनाया, आज वो सपोले सांप बन गए और पलट के मोहम्मद अली शब्बीर साहब को इलेक्शन के दिन डस दिया। शब्बीर अली साहब के ऊपर हमला किया, आपकी आंख को जख्मी किया, आपने सांपों पे भरोसा किया। आज आप देखते हैं यही सांप आज बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। गुलबर्गा के अंदर बेवा की तकरीर करते हुए ये असदुद्दीन अवैसी, ये मक्कार मिल्लत, ये मुनाफिक मिल्लत कहते हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया। अरे तुमको दारुसलाम दिया, तुम्हारे को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, तुम्हारे को एमसीए कॉलेज दिया, पहाड़ के ऊपर तुमने 100 करोड़ का पैलेस दिया तुमको। आज तुमको क्या नहीं दिया। आज कहते हैं मैं कांग्रेस को खत्म कर दूंगा। अरे तुम्हारे जैसे कई आए कई चले गए। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, तुम खत्म हो जाओगे लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। फिर एक वक्त आएगा आप देखेंगे कांग्रेस की कदमों में यही असदुद्दीन अवैसी बैठे नजर आएंगे। कहते हैं कि मैं कांग्रेस को जूती की नोक पे रखता हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, कांग्रेस की जूतियों की गोद में बैठे रहे। सोनिया गांधी अम्मा के पैरों में पड़े रहे, दूध पीते रहे। अम्मा मैं भी राहुल के जैसा हूं, दूध पिलाओ। 10 साल कांग्रेस के साथ रहे, नहीं रहे ना। हाँ, उसके बाद रात कांग्रेस को छोड़ दिए। केसीआर के घर पे दोनों भाई पहुंच गए, बोले अन्ना आई लव यू। अन्ना बोला कैसा आई लव यू, तुम्हारे मर्द तो कांग्रेस वाले हैं। बोले हम तलाक दे दिए, अब तुम्हारे से निकाह कर लेते हम। गले में फूल का हार डाले। केसीआर ने पूछा मुझ में क्या चीज पसंद आई, तो बोले अन्ना आपकी नाक बहुत प्यारी है। दोनों मिलके केसीआर की नाक को पप्पुआ लेने लगे और ये 150 किलो के ये बैगनी मिल्लत और हमारी बीपाशा दोनों उसके गोद में बैठ गए और रात केसीआर को अपना मर्द बना लिए। अच्छा करे बना लिए, लेकिन कांग्रेस को गालियां क्यों दे रहे हैं मुझे ये बताओ। कांग्रेस को गालियां देने की वजह बताओ। 6 साल पहले तक हैदराबाद के अंदर मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना। माजिद हुसैन 3 साल मेयर कांग्रेस की जूतियों की तुफैल से बना और 10 साल तक यूपीए के साथ आप राजशेखर रेड्डी साहब की धोती धुलाते रहे और जाके दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के कपड़े धोते रहे। आज सोनिया गांधी को बुरा कहते हैं, कांग्रेस को बुरा कहते हैं। अरे क्यों कहते हो भाई? 6 साल पहले तो कांग्रेस के साथ थे। क्या कांग्रेस एनसीआर लाई? क्या कांग्रेस एनपीआर ला रही है? क्या कांग्रेस ट्रिपल तलाक लाई? आर्टिकल 370 के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास हुआ तो ये जालिम केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी मुखालिफत करते हैं और हैदराबाद में आके दोनों मिलके हनीमून मनाते हैं। अरे मुसलमानों जरा गौर करो, ये बीजानापा का बेवा का बगवा जरा आप लोग पूछो उससे। अरे भाई केसीआर 370 की तायद करता है। आज कश्मीर के हालात को देखिए, मुसलमान भूखे मर रहे हैं, घरों में खाने के लिए नहीं है। केसीआर ने उस बिल का साथ दिया और पार्लियामेंट में दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी खड़े होकर 370 के खिलाफ तकरीर करते हैं। फिर पलटकर जो ट्रिपल तलाक का बिल आया तो केसीआर ने साथ दिया और असदुद्दीन अवैसी ने मुखालिफत में साथ दिया। मजे की बात यह है, ये दूल्हा दुल्हन तेलंगाना में आके हैदराबाद में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अरे वहां मुखालिफत में कर रहा है केसीआर, तुम्हारा दोस्त कैसा हुआ? हमारे को जरा समझाओ। बहरहाल ये मुनाफिकों से बचने की जरूरत है। अरे मुसलमानों याद रख, में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिया वो होता है जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुआ रहा हो। बाहर तो पैदा अडवाणी जी भी हुए थे जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में आए। हम घुसपैठिए नहीं है। लेकिन मोदी साहब दिल्ली के रामलीला में खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई एनआरसी पे बात ही नहीं हुई है मुल्क में, कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है,
उनका झूठ देश के सामने ला करके रख दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क ने इससे पहले बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, बड़े बेकार प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। हैदराबाद की तमाम जिम्मेदारान शख्सियत यहां बैठी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, जहां योगी माइक से कहते हैं कि ठोक दो और गोली मार दो, लेकिन हम उन आंधियों में भी चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं मेरी माओ बहनों। मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं, जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्ती लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं है। मुझे अवाम ने बताई हैं ये बातें, मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहां 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है, लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं। मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पहुंचने कोई नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है। हकीम मोहम्मद हनीफ चिश्ती की निगरानी में कई अमराज के इलाज किए जाते हैं। किडनी में स्टोन आना, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गुर्दे में पथरी आना या फिर पित्ते की पथरी, जिया, बादी, शुगर, बीपी, मर्दाना कमजोरी, बाजपन या फिर मोटापा, बदन में जलन होना, ऐसे कई अमराज के इलाज हकीम मोहम्मद हनीफ चिश्ती की निगरानी में हुए जा रहे हैं। हकीम साहब की कोई फीस नहीं, सिर्फ दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं। मुलाकात का वक्त सुबह 7 बजे से दिन दोपहर तक, मस्जिद फातिमा, सन सिटी, हैदराबाद। 8978420553। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।